ओके, आज जो हार्मोन है दैट इज प्रोलेक्टिन। ओके, इसके बाद हमने जाना है ग्लैंड्स के, एक एक ग्लैंड को हमने डिस्कस करना है आज जो है दैट इज प्रोलेक्टिन। ओके, तो प्रोलेक्टिन हमारे साथ कहाँ से रिलीज होता है? पहले प्रोलेक्टिन का रिलीज ये हमारे साथ इंटीरियर पिट्यूटरी से, इंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे हमारे साथ क्या था? आर्क्वेट न्यूक्लियस। इस आर्क्वेट न्यूक्लियस से हमारे साथ क्या रिलीज होता है? एक ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, एंड अनदर इज यस डोपामीन। ओके, अब हमारे साथ एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे साथ क्या है? सेल है दैट इज नोन एज लेक्टोट्रोप्स। इसको हम क्या बोलेंगे? लेक्टोट्रोप्स। ओके, इसको हम लेक्टोट्रोप्स बोलते हैं, सही है। और यही सेल हमारे साथ क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं हमारे साथ प्रोलेक्टिन। ओके, ये प्रोलेक्टिन को रिलीज करते हैं और ये प्रोलेक्टिन हमारे साथ बॉडी से एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट थ्रू किडनी, एक्सक्रीट थ्रू किडनी। समझ आ गया है? हमारे साथ लेक्टोट्रोप्स प्रोलेक्टिन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनी, सही है। बट यहां से हमारे साथ ये जो आर्क्वेट न्यूक्लियस है, आर्क्वेट न्यूक्लियस हमारे साथ क्या करता है? आर्क्वेट न्यूक्लियस से हमारे साथ इस पे जो मैसेज आता है ना, जो ब्लड में हार्मोन दैट इज डोपामीन, और डोपामीन हमारे साथ आके लेक्टोट्रोप्स को क्या करेंगे? ये लेक्टोट्रोप्स को इनहिबिट करते हैं। और यहां पे जो रिसेप्टर होते हैं दैट इज D2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर, उसको हम D2 रिसेप्टर बोलते हैं। ओके, दैट इज D2 रिसेप्टर। और ये D2 रिसेप्टर हमारे साथ क्या है? दीज आर इनहिबिटरी रिसेप्टर। ओके, दीज आर इनहिबिटरी रिसेप्टर। ये इस हाइपोथैलेमस से हमारे साथ एक हार्मोन आता है दैट इज नोन एज TRH, और वो कौन से न्यूक्लियस से आते हैं? दैट इज फ्रॉम पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। वो कौन से? पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आता है और ये इस लेक्टोट्रोप्स को क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, सही है। ये हमारे साथ लेक्टोट्रोप्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ओके, अब ये जो प्रोलेक्टिन है इसके फंक्शन क्या है? तो एक ये हमारे साथ क्या करता है? ये हमारे साथ मिल्क प्रोडक्शन करता है, मिल्क प्रोडक्शन। ये जाके हमारे साथ ब्रेस्ट में क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं, उस पे एक्ट करके वहां पे मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। मिल्क फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ प्रोलेक्टिन, बट मिल्क एजेक्शन इज द फंक्शन ऑफ दैट इज ऑक्सीटोसिन। ओके, फिर हमारे साथ यहां पे इस एक हमारे साथ मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा प्रोडक्शन, एंड अनदर इज एक्ट्स एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव, एक्ट्स एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव, ओके। अब ये डोपामीन नहीं है, ये डोपामीन जब भी हमारे साथ बेबी का जो मदर होता है ना, बेबी का मदर, सही है, वो अपने बेबी को देख लेता है ना साइड, और या बेबी क्राई स्टार्ट करता है, तो उससे नेचर ने देखो हमारे साथ तो एक लेवल तक हमारे साथ है इंसान के बस में, उससे बाकी हमारे बस में नहीं है, सही है। उससे मदर के ब्रेन पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि वो इस डोपामीन को क्या करता है? इसके रिलीज को इनहिबिट करता है।
तो जब इसकी रिलीज इनहिबिट हो जाएगी तो हमारे साथ ये इलेक्ट्रोट्रोप्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोट्रोप्स हमारे साथ खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। सही है। तो साइट हमारे साथ क्राई आ बेबी, क्राई आ बेबी, ये क्या करता है, ये इसको डोपामीन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट होगा तो फिर हमारे साथ इलेक्ट्रोट्रोप्स क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज, उसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। सही है। फिर हमारे साथ एक एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हमारे साथ इस इलेक्ट्रोट्रोप को क्या करता है, एस्ट्रोजन भी हमारे साथ इलेक्ट्रोट्रोप्स को स्टिमुलेट करता है। यहां इस सारे पाथवे का समझ आ रहा है। सही है। टीआरएच क्या कर रहे हैं, इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, डोपामीन इसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। सही है। एस्ट्रोजन इसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। और हमारे साथ ये एक्सक्रीट किसके थ्रू, किडनी, ये किडनी के थ्रू हमारे साथ एक्सक्रीट होता है। और फंक्शन इसकी क्या है, हमारे साथ मिल्क प्रोडक्शन एंड एक्ट्स एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव। ओके। अब इसके बाद हमारे साथ ऐसे कौन से फैक्टर है जो प्रोलेक्टिन को क्या करते हैं, इंक्रीज, प्रोलेक्टिन के रिलीज को क्या करते हैं, बढ़ा देता है। और ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे साथ प्रोलेक्टिन के रिलीज को क्या करेंगे, कम करेंगे। सही है। तो दूसरा है रेगुलेशन, रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ प्रोलेक्टिन। ओके। अब हमारे साथ कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो प्रोलेक्टिन को क्या कर रहे, इंक्रीज कर रहे, और कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो प्रोलेक्टिन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो इंक्रीज करेंगे दैट इज नोन एज अप रेगुलेशन, वो क्या कर रहे, अप रेगुलेट करते हैं। ओके। अब इसमें आप यहां पे खुद देख ले। सही है। पहले हमारे साथ क्राई एंड साइट ऑफ बेबी, नंबर 1 हमारे साथ क्या है, क्राई एंड साइट ऑफ बेबी। ओके, नंबर 1। फिर हमारे साथ इसके बाद अगर हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। देखो हमारे साथ हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, TRH। सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, TSH। और थायराइड से T3 एंड T4। अगर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड में कोई इशू हो, सही है, और ये हमारे साथ क्या करे, थायराइड हार्मोन ना बनाए, थायराइड हार्मोन ना बनाए, तो ब्लड में थायराइड हार्मोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्राइमरी मसला कहां पे, थायराइड में खुद है ना, जब थायराइड में खुद मसला है और वो T3 T4 नहीं बना सकता, इसको हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब जब यहां पे T3 और T4 ब्लड में कम हो जाए ना, तो ये पॉजिटिव स्टिमुलेशन दे देगा TSH को और TRH को, तो TSH और TRH बढ़ जाएगा, नंबर 1। फिर अगर हमारे साथ यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला हो गया और यहां से TSH नहीं आता, तो हमारे साथ थायराइड ग्लैंड को T3 T4 प्रोडक्शन के लिए कोई स्टिमुलस दे सकता है, नो। तो T3 और T4 आ जाएगा, नहीं आएगा, अगेन T3 और T4 ब्लड में कम हो जाएंगे। सही है। तो हमारे साथ फिर हाइपोथायराइडिज्म हो गया। लेकिन अब मसला कहां पे है, अब मसला थायराइड ग्लैंड में नहीं है, अब मसला हमारे साथ सेकेंडरी जगह पे मसला है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में T3 और T4 भी डिक्रीज होंगे, TSH भी डिक्रीज होगा, लेकिन इसके लिए स्टिमुलस क्या जाएगा, पॉजिटिव, कि आप क्या करो, TSH को बढ़ा दो और TRH को T3 T4 को बढ़ा दो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में TRH क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब वो इंक्रीज होगा, वो इस सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ना। तो हमारे साथ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में प्रोलेक्टिन की मिकदार क्या होगी, ज्यादा। क्लियर हो गया।
ये मैं नहीं बोल रहा है, ये बुक बोल रहे हैं, सही है। तो हमारे साथ T3 और T4 में हमारे साथ प्रोलेक्टिन क्या हो जाएगी, इस यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, तो उसकी वजह से TRH क्या हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं और वो इस सेल पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं, सही है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अब हमारे साथ जो ओसीपीज होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ओके, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स टेबलेट उसको बोलते हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को क्या रोकते हैं। तो हमारे साथ ओसीपी में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अब अगर कोई एस्ट्रोजन ले लेता है तो एस्ट्रोजन क्या बॉडी में बढ़ जाएगा और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं ना, सही है। तो हमारे साथ ओसीपी भी हमारे साथ क्या करते हैं, ओसीपीज भी प्रोलेक्टिन को इंक्रीज करता है, सही है। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है या कम, उसमें भी प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। तो हमारे साथ प्रेगनेंसी, हमारे साथ ऐसे ड्रग्स जो इस रिसेप्टर को क्या करे, इनहिबिट करे, सही है। ये जब स्टिमुलेट होता है ना, जब स्टिमुलेट होता है, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर है, ये अपने इसको जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये इस सेल पे पड़ा हुआ है ना, ये इस सेल को इनहिबिटरी रिस्पांस देता है। बट अगर हम इस रिसेप्टर को क्या करें, इनहिबिट करें, सही है, तो फिर ये क्या इसको इनहिबिट कर सकता है, खुद तो ये इनहिबिट हो गया लेकिन सेल तो इसके इख्तियार से चला गया ना, तो वो अपने इख्तियार से फंक्शन करेगा ना। तो अगर इसके हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो इस रिसेप्टर को क्या करे, इनहिबिट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो इस D2 के एंटागोनिस्ट वो हमारे साथ क्या है, मेटाक्लोप्रामाइड, ओके, और हेलोपेरिडोल जो एंटी साइकोटिक है, सही है। तो हमारे साथ एंटी साइकोटिक जो हेलोपेरिडोल है, डोल एंड मेटाक्लोप्रामाइड, ये मेटाक्लोप्रामाइड हमारे साथ, आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होता है ना, डायबिटीज में क्या होता है, नर्व और ब्लड वेसल खराब होते हैं ना, तो अगर हमारे साथ डायबिटीज में जीआईटी की क्या हो जाए, ऊपर वाले स्फिंक्टर ये खराब हो जाए, से इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं। तो जब ऊपर स्फिंक्टर, एसोफेजियल स्फिंक्टर, तो क्या होगा, नोजिया होगा, रिफ्लक्स डिजीज होंगे ना। उसमें आपसे क्वेश्चन कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में ड्रग आप चॉइस कौन सा है, दैट इज मेटाक्लोप्रामाइड, ओके। ये हमारे साथ क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में, ओके। इसके बाद ये अगर किडनी हमारे साथ फेल हो जाए, देयर इज किडनी फेलियर, तो फिर हमारे साथ प्रोलेक्टिन को वो एक्सक्रीट कर सकता है बॉडी से, नो, वो हमारे साथ किडनी फिर हमारे साथ प्रोलेक्टिन को एक्सक्रीट नहीं कर सकता। तो किडनी फेलियर, ओके। और अगर हमारे साथ इस सेल की क्या हो जाए, इसकी कैंसर हो जाए, सही है, दैट इज नोन एज प्रोलेक्टिनोमा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलेक्टिनोमा। तो उसमें भी हमारे साथ प्रोलेक्टिनोमा, ये प्रोलेक्टिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। इसके बाद हमारे साथ ऐसे पिक्टर जो इसको क्या करे, डाउन रेगुलेट करे, इसको क्या करे, डाउन रेगुलेट करे। डाउन रेगुलेशन में क्या होगा, एक ऐसे रिसेप्टर जो इस D2 को क्या करता है हमारे साथ, दैट इज
ब्रोमोक्रेप्टेन, वो हमारे साथ क्या है, ब्रोमोक्रेप्टेन ड्रग है, सही है। तो एक D2 एंड हमारे साथ एगोनिस्ट, ओके। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, कम करेगा, तो एगोनिस्ट क्या करता है, वो ज्यादा करेगा। और वो कौन सा ड्रग है, ब्रोमोक्रेप्टेन, ओके, ब्रोमोक्रेप्टेन। नेक्स्ट हमारे साथ शीहान सिंड्रोम, ओके। अभी एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज दिस शीहान सिंड्रोम। और हमारे साथ नेक्स्ट जो है दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में टीआरएच क्या होगा, डिक्रीज। तो हमारे साथ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में टीआरएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी रिलीज को क्या करेगा, बढ़ा देगा ना, क्योंकि वो तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। तो हमारे साथ थर्ड लिखो, हमारे साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, ये फैक्टर है जो हमारे साथ इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। अब हमारे साथ ये जो प्रोलेक्टिन है ना, प्रोलेक्टिन, यहां पे हमारे साथ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस था। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या रिलीज हो रहा था, वो हमारे साथ GnRH को रिलीज कर रहा था। और GnRH का क्या फंक्शन था, वो हमारे साथ FSH और LH को रिलीज कर रहा था। ये प्रोलेक्टिन जाके हमारे साथ जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से GnRH है ना, उसको इनहिबिट करता है। अब जब GnRH नहीं आएगा तो हमारे साथ FSH और LH आ जाएगा। तो FSH और LH का क्या फंक्शन था, मेल में रिलीज ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सही है। और फीमेल में और स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओव्यूलेशन, सही है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा था, सही है। अब हमारे साथ जब ये प्रोलेक्टिन इसको इनहिबिट करेगा, FSH और LH नहीं आएगा, सही है। अब अगर किसी बंदे में हमारे साथ इस सेल की कैंसर हो जाए, इस सेल की कैंसर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलेक्टिनोमा, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलेक्टिनोमा। तो हमारे साथ प्रोलेक्टिनोमा के फीचर्स क्या होंगे, प्रोलेक्टिनोमा, ओके। उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, नंबर 1, जब ये हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रोलेक्टिन, तो हमारे साथ क्या होगा, ब्रेस्ट डिस्चार्ज, ओके, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन की वजह से उसे, और उसको हम क्या बोलते हैं जब एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो ब्रेस्ट से, दैट इज गैलेक्टोरिया, ओके। उसको हम गैलेक्टोरिया, तो एक हमारे साथ गैलेक्टोरिया, ओके। फिर हमारे साथ नेक्स्ट, जब FSH नहीं आएगा तो हमारे साथ और एस्ट्रोजन नहीं आएगा, तो हमारे साथ जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम, इसकी रीग्रोथ क्या किस पे डिपेंडेंट है, एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट है, सही है। और जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ये एंडोमेट्रियल सेल हमारे साथ क्या हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं उसकी से, उसको जो ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड वेसल, ये प्रोजेस्टेरोन हमारे साथ क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सही है। और उसकी वजह से उसकी निक्रोसिस हो जाती है, और वो हमारे साथ क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग काज करता है, सही है। तो हमारे साथ एस्ट्रोजन है, नहीं है। जब एस्ट्रोजन नहीं है तो एंडोमेट्रियम बनेगा, सही है। जब एंडोमेट्रियम बनेगा तो नॉर्मल मंथली साइकिल आ जाएगा, नो। तो देयर इज एमेनोरिया, देयर इज एमेनोरिया, ओके, एमेनोरिया। नेक्स्ट, जब एस्ट्रोजन कम हो जाए, तो एस्ट्रोजन हमारे साथ क्या करते हैं, बोन पे क्या इफेक्ट है, उस पे कैल्शियम को और फास्फेट को डिपॉजिट करता है, सही है। अब बोन की स्ट्रेंथनिंग होगी, नहीं होगी ना, तो इस वजह से इसमें हमारे साथ क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस, ओके, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हमारे साथ
जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एपिसिट, इसका काम है ना, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, सेक्स हार्मोन है। अब ये हार्मोन नहीं है, सही है, तो उस पे इफेक्ट हो जाएगा, सही है, तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। नो, दैट कैन लीड टू हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म। तो ये हमारे साथ क्या है, प्रोलैक्टिन की काजेज है, सही है। और ये विक्टोरिया, ये हमारे साथ नहीं है प्रोलैक्टिन की, यहां पे ये पिक्चर दी हुई है प्रोलैक्टिनोमा के, ये फेज नहीं है, इसमें दिए हुए हैं, सही है, ये प्रोलैक्टिन। तो ये इसके हमारे साथ फीचर। और फिर मैंने आपको बोला है कि हमारे साथ ये एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव एक्ट करते हैं। रीजन ये है कि जब ये प्रोलैक्टिन इसको इनहिबिट, तो एफएसएच नहीं होगा ना, और एलएच, और हमारे साथ ओव्यूलेशन कौन करता है, एलएच, ओके। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एलएच रिस्पॉन्सिबल है। और पोलिकल की मैच्योरेशन के लिए कौन सा, जब पोलिकल नहीं मैच्योर होगा, सही है, तो उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं होगी, और एलएच नहीं होगा, उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन। तो अगर हमारे साथ दोनों नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और फिर हमारे साथ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नो। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक्ट एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव। ओके, देखो हमारे साथ जो डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, सही है। डिलीवरी को हम क्या, नेक्स्ट, लेबर बोलते हैं। अब हमारे साथ डिलीवरी एक होती है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ओके, और एक हमारे साथ होती है सर्जरी, ओके। अब हमारे साथ क्या होता है भाई कि ये जो आंटी लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बोलते बच्चे हुए ना छोटी सर्जरी से, ओके, छोटे ऑपरेशन से और बड़े ऑपरेशन से। छोटी जो सर्जरी उसको हम एपिसियोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी हम इसलिए करते हैं ना कि बाज औकात ड्यूरिंग डिलीवरी हमारे साथ बेबी का जो पोजीशनिंग है ना, ये नॉर्मल होती है, एबनॉर्मल होती है, तो हम जो लेबिया मेजोर है इसको वर्टिकल कट देते हैं, सही है, तो इसको हम बोलते हैं एपिसियोटोमी। और एक हम क्या करते हैं, एब्डोमेन को कट दे के सी सेक्शन उसको बोलते हैं, सही है, उसको हम सी सेक्शन बोलते हैं। अब हमारे साथ बात यह है ना, बाकी तो ये आप लोगों ने क्या करना है, गायनी में पढ़ना है, लेकिन नॉर्मल हमारे साथ अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होना, उसमें 500 ml तक ब्लीड हो रहा हो ना, इसको हम नॉर्मल ब्लीड कंसिडर करते हैं। और अगर सर्जरी में 1000 ml तक ब्लड हो, इसको ब्लीड हो जाए, इसको हम क्या, नॉर्मल कंसिडर करते हैं, सही है। और अगर इससे ज्यादा हो जाए उसको हम पोस्टपार्टम हेमोरेज बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमोरेज। इसके डिफरेंट रीजन है, बाज़ औक़ात प्लेसेंटल टिश्यू अंदर रह जाते हैं, सही है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से डिफरेंट काजेज है इसके, सही है। या मोस्ट कॉमन काज नहीं है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज इज यूट्रस एटोनिया, उसमें टोन नहीं होता, सही है, यूट्रस जो एटोनिया होता है, सही है, प्रॉपरली कंट्रैक्शन नहीं करता, इस वजह से कुछ टिश्यू अंदर है और वो फिर स्लोली ब्लीड कर जाता है, सही है। अब ये पोस्टपार्टम हेमोरेज जब हमारे साथ हो जाए ना, अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन हमारे साथ क्या करते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी फंक्शन भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि वहां से एफएसएच और एलएच को ज्यादा आना पड़ेगा, सही है, वो उसको ज्यादा आना पड़ेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, उसकी साइज ज्यादा होगी। अब हमारे साथ जब ये ज्यादा, तो उसकी हमारे साथ ब्लड वेसल क्या होंगे, उसकी ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए, सही है, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, और यहां पे हमारे साथ क्या हो जाता है, ब्लीड हो जाता है। और ये पिट्यूटरी नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, सही है, तो इसकी वजह से
हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाती है, इस्कीमिया हो जाती है। सही है, हाइपोक्सिया। जब इसकी हाइपोक्सिया हो जाए ना तो फिर पिट्यूटरी में जो मोस्ट सेंसिटिव सेल है दैट इज लेक्टोट्रॉप्स, दैट इज लेक्टोट्रॉप्स। और लेक्टोट्रॉप्स में हमारे साथ ये तो बेबी तो हो गया, सही है, ये खुशी मनाते हैं, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद इस बच्चे की मां किस कंप्लेंट के साथ आएगी कि क्या हुआ है, उस बच्चे का दूध नहीं है। सही है, रीजन ये है कि ये प्रोलेक्टिन हमारे साथ क्या होता है, ये प्रॉपरली नहीं आता। इस सेल की क्या हो चुकी है, इस सेल की इस्कीमिया हो चुकी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिहान सिंड्रोम, या इसको हाइपोपिट्यूटरिज्म भी बोलते हैं। सही है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। ये जो भी हार्मोन है ये हम बाहर से देंगे। सही है, इसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एक तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, बेबी पीट नहीं कर पाएगा, दूसरा एमेनोरिया होगा। सही है, बट दैट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। इसी तरह एक है ना दूसरा एक्शन, उसको हम कालमैन सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, कालमैन सिंड्रोम में ना एक लेडी फीमेल, सही है, हमारे साथ उसमें सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हम क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। सही है, उसकी फर्स्ट मेनार्की नहीं आएगी। सही है, उसको जब मेनार्की नहीं आती ना उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। सही है, ओके, तो उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। ये मैंने दिमाग खराब है, लास्ट में से बोला प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं हमें पता नहीं है, इसको इसका बात का पता नहीं था, पता नहीं कौन सा ग्रुप था, आप लोगों का ग्रुप था, किसी ग्रुप में इस तरह हुआ है, अब मैं भूल चुका हूं। प्राइमरी एमेनोरिया के हमारे साथ सारे सेमिनार की डेवलप ही ना हो, दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया। सही है, और सेकेंडरी एमेनोरिया वो होता है जो पहले हमारे साथ मीनार की आ जाए, सही है, लेकिन बाद में किसी डिजीज की वजह से वो दोबारा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। सही है, मीन्स उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं। तो अगर कोई लेडी आ गई और उसको क्या है, प्राइमरी एमेनोरिया है ना, और वो बोल रही है कि मुझे किसी चीज का स्मेल नहीं आता, स्मेल ना आना, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनोज्मिया बोलते हैं, इसको एनोज्मिया बोलते हैं। एनोज्मिया, इसमें क्या होता है कि हमारे साथ कंजेनेटली, सही है, ये सेंसुअल रिसेप्टर जो है ना वो नहीं होते, वो हमारे साथ नहीं होते, और एस्ट्रोजन की जो बंद नहीं करो, तो हमारे साथ क्या होता है, इसको हम कालमैन सिंड्रोम बोलते हैं। सही है, अगर इस तरह की हिस्ट्री, प्राइमरी एमेनोरिया प्लस एनोज्मिया, नॉट सेकेंडरी, प्राइमरी एमेनोरिया प्लस एनोज्मिया इज नोन एज कालमैन सिंड्रोम, और इसको हम क्या बोलते हैं, शिहान सिंड्रोम। बहुत से डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स, ये बात याद रखो, अगर अभी आप लोगों ने जाके हॉस्पिटल, तो अगर कोई डॉक्टर हो ना उसमें इंसानियत हो, सही है, वो कभी भी आपको सी सेक्शन करने का इजाजत, लास्ट स्टेज जब आ जाए ना, उसके साथ कोई और रास्ता ना हो ना, तो वो फिर आपको बोलता है कि अभी हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। सही है, वैसे उसको वो अपने लास्ट हद तक को क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। रीजन क्या है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। सही है, और इसमें हमारे साथ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और वही जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, ये हमारे साथ बेबी के लंग्स के मेच्योरेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सही है, जितने भी बच्चे होते हैं सी सेक्शन के थ्रू, जब सर्दी का मौसम आ जाए ना, आप उसको चेक कर लेना। सही है, उसकी अम्मी बोले कि इसकी जो चाहती है ना उसका मसला है, उसको या खांसी स्टार्ट होती है इस तरह, या नमूनिया आ जाता है उस पर, रीजन ये होता है कि वो उस कार्टिसोल से जो मदर की बॉडी से आने वाले थे उससे महरूम रह जाते हैं। सही है, क्योंकि सी सेक्शन में हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को क्या रिमूव कर देते हैं, तो कार्टिसोल हमारे साथ नहीं आते। सही है, तो बेबी का जो लंग्स है ना वो इमेच्योर रह जाता है। सही है, तो ये थे हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, सही है, और एडीएच। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे साथ, कोई क्वेश्चन है इसमें, हाँ
इसके बाद हमारे साथ है नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। हाँ, प्रोलेक्टिन जब प्रोलेक्टिनोमा हो जाए ना, इसके लिए हम क्या देंगे, ब्रोमोक्रेप्टेन। सही है, ब्रोमोक्रेप्टेन। और कल मैंने आप लोगों को ग्रोथ हार्मोन में एक बात नहीं की थी, अगर एक्रोमेगेली हो जाए ना तो वो हमारे साथ जीआई ट्रैक में हमारे साथ कोलोरेक्टल पोलिप्स काज करता है और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा काज करता है। सही है, उसकी चांसेस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है।